देखो दोस्तों, एक थॉट है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस थॉट का इस्तेमाल मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों करा। तो दोस्तों इसलिए किया क्योंकि मैंने हाल ही में एक सीरीज देखा जिसका नाम है आर्या। अब सच्ची बताओ तो मुझे ये सीरीज देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बट फिर भी मैंने इसे देखा क्योंकि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स और मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ने मुझे मैसेजेस किए कि भाई ये सीरीज देखो, इसका रिव्यू दो। बट मेरी इच्छा नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा इसके ऊपर एक बार लुकआउट तो मार के देते। लेकिन जब मैंने इसे देखना चालू किया और जिस तरीके से इसको खत्म किया, उसके बाद में मैं अपने आप को कोस रहा था कि अगर मैं इसको रिव्यू नहीं देता तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तो इसलिए आपके सामने हाजिर हूँ आर्या सीरीज का रिव्यू देते हुए। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रिव्यू बाय टीएसपी। तो बिना टाइम की वेस्ट करते हुए चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज अवेलेबल है हॉटस्टार पर। इसमें टोटल 9 एपिसोड्स है जो कि 50 से 55 मिनट ईच है। अगर आपको एक ही दिन में इसको निपटाना है तो 8 से 9 घंटे इसको देना पड़ेगा। एंड इसमें जो मेन कास्ट है वो है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन की एक्टिंग की अगर बात करूं तो सही में वो इस सीरीज के एक्सपेक्टर है। मतलब उनको ताली के हकदार वाली सीरीज है बिल्कुल उनके लिए। बहुत अच्छी तरीके से उनको एक्टिंग जो की है उन्होंने वो, और जो उनके लिए जो रोल लिखा गया था आर्या का, उन्होंने परफेक्ट तरीके से उसको निभाया है। काफी अच्छे तरीके से उनकी एक्टिंग लगी मुझे। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान में, जहाँ पर तेज अपना इलीगल मेडिसिन का व्यापार करते रहते हैं। और फिर उसके बाद में उनके मन में एक ख्याल आता है कि चलो अबे सब बिजनेस छोड़ के न्यूजीलैंड शिफ्ट हो जाते हैं, फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं, अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, उनका मर्डर हो जाता है एकदम से, उनको गोली मार देता है कोई। और फिर वहां से कहानी में ट्विस्ट आना चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस की हो, फैमिली को संभालने की हो, वो सब आ जाती है आर्या के ऊपर। और किस तरीके से आर्या इन सब चीजों को हैंडल करती है वो तो आप देखने पड़ेगा। बहुत अच्छी तरीके से को शो किया है। एंड सेकेंड, तेज को किसने मारा, ये सस्पेंस पूरे एंड तक के हमारे सामने टिका के रखते हैं। और एंड में जब खुलासा होता है तब आपकी आंखें की खुली रह जाएंगी। इस तरीके से बताया गया है इस सीरीज में। मीन्स ओवर एंड ऑल स्टोरी बहुत अच्छी है। तारीफ करना पड़ेगा इसके राइटर्स की, इसके मेकर्स की, जिन्होंने इसको वंडरफुल बनाया है, इसे तारीफ के हकदार बनाया है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इसकी। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसमें जो लोकेशन जो यूज की गई है, जो शूटिंग लोकेशन जो भी यूज की गई है वो एकदम रियलिस्टिक लगती है। किसी भी एंगल से हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई स्टूडियो वगैरह में, सेट वगैरह में शूट की गई है। काफी अच्छे तरीके से राजस्थानी लोकेशन हमें दिखाई गई है। विजुअल लैंग्वेज जो इसमें यूज की गई है वो भी बहुत अच्छी है। सभी कास्ट की जो एक्टिंग है वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है। सभी ने अच्छी तरीके से अपना 100% दिया है। और जितने भी ये सब यहाँ पे अंडररेटेड एक्टर्स है, इनके तो मुझे भी नाम नहीं मालूम जितने भी यहाँ पे एक्टर्स यूज हुए हैं। बस सुष्मिता सेन को छोड़ के और चंद्रचूड़ सिंह को छोड़ के किसी भी मेन एक्टर का मेरे को नाम नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि वो तारीफ के हकदार है। इनकी तारीफ मतलब कोई भी जो स्टार किड्स है, जो भी स्टारडम के दम पर जो अपनी नेपोटिज्म की दीवारें चला रहे हो, जो एक्टिंग करते हैं, जो 50 से भी ज्यादा फिल्में बना ली अपनी जिंदगी में लेकिन फिर भी ऐसी एक्टिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए तमाचा है ये सीरीज। नेक्स्ट प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो रेट्रो सॉन्ग जो यूज की गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मीन्स पुराने जमाने के जो सॉन्ग जो पर्टिकुलर सिचुएशन पे जब वो सीन करते हैं वो देखने लायक रहता है। मीन्स ये सीरीज को यूनिक बना देता है। जिस तरीके से कोई सीन चल रहा है और फिर उसके बाद में जो रेट्रो सॉन्ग जो यूज किए गए हैं ना, वो बहुत अच्छा है। ये इसका प्लस पॉइंट है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये सीरीज स्टार्टिंग में थोड़ी बोर लगती है, तो आप इसको अपना नेगेटिव पॉइंट भी रखो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे मैं नेगेटिव पॉइंट रख देता, लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ जितनी भी बड़ी सीरीज रहती है जिसका टाइमिंग ज्यादा रहता है उसे बिल्डअप होने को टाइम लगता है। अब मूवी भी अगर 3 घंटे या 2.5 घंटे के रहे तो उसको नहीं बोले तो भी 45 मिनट तो भी उसको बिल्डअप होने को रखते हैं। वैसे आर्या को भी लगा 1 घंटा इसकी प्रोग्रेस होने को टाइम लगा, इसकी स्टोरी प्रोग्रेस होने को टाइम लगा। लेकिन जब ये परफेक्ट स्पीड पकड़ लेती है तो उसके बाद में सही में आप अपने हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ पाओगे। आप इसे एंड तक जब तक खत्म नहीं कर लेते तब तक आपके हाथ से मोबाइल नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी है। अब दोस्तों इसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स में अगर बात करूं तो इसमें जो चंद्रचूड़ सिंह की जो एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी, काफी रियलिस्टिक एक्टिंग थी। मीन्स बहुत लवेबल एक्टिंग करते हैं वो इस सीरीज में। लेकिन फिर भी पता नहीं कि उनको स्क्रीन टाइमिंग कम दिया गया था। मतलब एक आधी एपिसोड, मतलब स्टार्टिंग का पहला एपिसोड में ही उनको दिखाया गया तो उसके बाद से वो गायब भी करती है। मगर उनके टैलेंट के हिसाब से उनको नहीं बोले तो भी और थोड़ा सा टाइम देना था, उनको और ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग देना था मेरे हिसाब से तो, मगर नहीं दे पाए। तो ये इसके लिए उसका नेगेटिव पॉइंट निकल गया था इस सीरीज के लिए। सेकंड नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करूं तो मैं सिकंदर खेर के लिए बात करूंगा, जो कि इनका इंपॉर्टेंट काम था इस सीरीज में, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल इस सीरीज में किए। जो दौलत का जो रोल करते हैं, जो कि आर्या के मीन्स शूटर रहते, खास शूटर,
वो भी काफी अच्छी एक्टिंग करते और उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन फिर भी उनको काफी कम टाइमिंग मिला था। ये भी इस सीरीज का एक नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों कि इसमें फालतू के एडल्ट सीन दिखाए गए, एज वेल एज कुछ गाली गलौज भी दिखाई गई है कुछ कुछ सीन में। तो ये अगर नहीं रहता ना तो एक प्योर फैमिली सीरीज भी कहलाती। आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते थे, मगर इसे अगर इन्वॉल्व नहीं करते तो भी ये सीरीज काफी अच्छी रह ही जाती, लेकिन फिर भी इसे बेफर्जी का इंक्लूड किया है, तो इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है मेरी तरफ से। तो अब दोस्तों ओवर एंड ऑल बात कर लेते हैं इसे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो अगर आपकी इच्छा है को सस्पेंस थ्रिलर जैसी सीरीज देखने की तो हाँ, ये आपके लिए मस्ट वॉच है, जरूर देखो। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ऐसी कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो मैं तो आपको मना ही करूंगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, किसी भाई वगैरह के साथ या फिर अकेले में एंजॉय करना चाहते हैं, कोई अच्छी चीज देखना चाहते हैं और तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। जैसे कि आप सस्पेंस थ्रिलर जैसे सीरीज के शौकीन हो तो इसे मिस बिल्कुल ना करिए, आज ही देखिए। ये सीरीज हॉटस्टार पर अवेलेबल है। तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू इस सीरीज से रिलेटेड, यही था मेरा रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो इसे एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना ये सीरीज को, तो मेरी वीडियो को शेयर करना, उन्हें बताना कि ये सीरीज को देखिए, काफ़ी अच्छी सीरीज है ये। तो यही था मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज इस सीरीज से रिलेटेड। अब बारी आ गई आपसे विदा लेने की, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।